ग्लैमर छोड़कर संत बनी और प्रयागराज कुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने आज वृंदावन से संभल तक अपनी सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, साधु संत और वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी शामिल हुई। यात्रा शुरू करने से पहले हर्षा रिछारिया ने श्री राम मंदिर में दर्शन और पूजन किया, जिसके बाद श्री राम के जयकारों के साथ पदयात्रा आरंभ हुई। हर्षा रिछारिया ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ना और उनमें बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। उन्होंने युवाओं से सनातन को साथ लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया ताकि सनातन धर्म की विजय पताका पूरे विश्व में लहरा सके। इस पदयात्रा में एक मुस्लिम युवती भी शामिल हुई, जिसने एक हिंदू सनातनी लड़के से विवाह करने और सनातन धर्म को अच्छा लगने की बात कही। इसने मुस्लिम समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और हलाला जैसी प्रथाओं का उल्लेख किया है। मैं मुंबई से आई हूँ अभी यहाँ पे, और हर्षा रिछारिया के नेतृत्व में और यहाँ संतन के नेतृत्व में जो पद यात्रा निकल रही है, वृंदावन से लेके अपना संभल तक का जो यात्रा है, तो उसमें मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई हूँ। और ये यात्रा बहुत जरूरी है युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी सोई हुई है। वो सोई हुई युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए या वृंदावन से संभल तक की जो पद यात्रा है, मैं उसमें सम्मिलित होने आई हूँ और अपनी बच्ची को आशीर्वाद दूँ। नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, इसे हम राजनीतिक बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये धर्म की यात्रा है, ये कर्म की यात्रा है। और हम हमारे धर्म के माध्यम से एक ऐसा कर्म करने जा रहे हैं जो समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र हो और युवा पीढ़ियां जागरूक हो। कहते हैं ना, जीव जागो, मतलब जीव है, जीव तो कब तक सोएगा, अब तो जाग जा। उनको जगाने हेतु तो आज ये युवा जोड़ो, सनातन युवा जोड़ो पद यात्रा का आगाज हुआ है। देखिए, वृंदावन से आज 14 अप्रैल के दिन हम महाराज जी के मार्गदर्शन में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक पद यात्रा जिसको हमने नाम दिया है सनातनी युवा जोड़ो पद यात्रा। और ये यात्रा वृंदावन से शुरू करके आज सुबह हम 1 हफ्ते की यानी कि 7 दिनों में इस यात्रा को पूरा करेंगे और पहुंचेंगे संभल, अलीगढ़ होते हुए, और संभल में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है जन जन में, खासतौर पे युवाओं में धर्म के प्रति जो है वो वापस से वो स्नेह लाना, धर्म के प्रति वो समर्पण लाना जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी विलुप्त तो होता नजर आ रहा है। अपने परिवारों से जो बच्चे विमुख हो रहे हैं, उन्हें वापस परिवारों में जोड़ना, नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाना। यात्रा सबसे अच्छी बात है इनकी, जो नशा मुक्ति के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है हर्षा रिछारिया जी ने, तो बस इनका साथ देने आए हैं हम, और इस पैदल यात्रा में इनके साथ रहेंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा एक लड़की दूसरी लड़की की कम सपोर्ट करती है, बट हम दिल्ली से आए हैं इनके लिए सपोर्ट करने के लिए। नहीं, संभल तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं सोशल वर्क करती हूँ, वहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग है, बट कोशिश करूंगी मैं जहाँ तक यात्रा कर सकूँ वहाँ तक करूँ। भी मन हुआ मैं भी यहाँ पर जाऊँ, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे भी मान ले चलो, मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मुझे भी पद यात्रा में शामिल होना है। तो मुस्लिम हूँ मैं, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम, पहले थी मैं मुस्लिम, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। मुस्लिमों में नहीं है ये चीज, पर यहाँ पर नहीं है, विरोध नहीं है किसी चीज का, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी ओढ़ूं, यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे मुझे खूब इज्जत मिलती है, खूब सम्मान मिलता है। मेरे तो कम से कम 2 साल से हो गई इन चीजों को करते करते, मंदिर जाते जाते, पूजा करते करते, और हौले हौले करके अब मैं यहाँ पर परमानेंट आ चुकी हूँ। शुरू हो गई है सनातनी युवा जोड़ो यात्रा है, और जिस तरीके से यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और संत महंत इसमें शामिल हुए हैं, किन्नर महा अखाड़ा भी शामिल हुआ है। क्या इस यात्रा का लक्ष्य है और कहाँ तक ये यात्रा जाएगी? जी महाराज जी। देखिए, ऐसा है, इस यात्रा को सनातन जोड़ो यात्रा के नाम से किया जा रहा है। हर्षा रिछारिया जो कि कुंभ मेले के दौरान काफी चर्चित रही अपनी भक्ति भाव के कारण, और आज उनके मन में एक ऐसा अद्भुत संयोग आया कि पदयात्रा के माध्यम से अधिक युवाओं को जोड़े, तो वृंदावन से लेके और संभल तक उनके जाने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि वृंदावन हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और यही उन्होंने सारी लीला की है। और आने वाले समय में संभल में कल की अवतार होने वाला है, इसलिए सीधा वृंदावन से और संभल का एक रिश्ता है, उसी रिश्ते को देखते हुए उन्होंने ये यात्रा वृंदावन से संभल तक के लिए की है, और भविष्य में भी इस यात्रा के बड़े सुखद परिणाम दिखाई देंगे। यात्रा बहुत जरूरी थी, ये पहली यात्रा है जो वृंदावन से
भगवान के जन्म घर से और जन्म होने वाले घर तक, अब दूसरा जो जन्म कल की जन्म होगा वहां तक इस बेटी ने जो यात्रा उठाई है, निश्चित ही ये सनातन की बहुत बड़ी जीत होगी और युवा वर्ग इस बेटी के साथ जुड़ेगा, हमारी मातृशक्ति जोड़ेंगी। हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, सनातन को जागृत करना है, हर घर में राम और कृष्ण की उपासना के लिए हमें प्रेरित करना है और मंगल और शनिवार के दिन हर प्रत्येक मंदिर के लिए हर युवा पहुंचे, इस तरह की हमारी योजना है। सनातनी युवा जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ में रिचारिया मौजूद हैं जो जिनके साथ में ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। किस तरीके से इस यात्रा का मेन मुद्दा होगा और यात्रा का क्या कारण है? जी मैडम, यात्रा की शुरुआत हुई है, क्या कारण रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर यात्रा चल रही है? यात्रा में सिर्फ और सिर्फ हम सनातन धर्म की जागरूकता के लिए, संस्कृति की जागरूकता के लिए और नशा मुक्ति के लिए ये यात्रा है। इस यात्रा को लेकर कहाँ तक जाएगी ये यात्रा? ये यात्रा आज शुरू होगी कल से अलीगढ़ होते हुए संभल पहुंचेगी। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, तो इस यात्रा की जो शुरुआत हुई है, क्या नाम है आपका? माधवपति रंगगिरी, कहाँ से आए? उज्जैन महामंडलेश्वर। आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या मकसद है इस यात्रा का? है सनातन धर्म के प्रति जो ये पद यात्रा निकला युवा को सनातन धर्म के जोड़ने के लिए, तो उसका समर्थन करने के लिए हमें हर्षा जी का। क्या मानते हैं इस यात्रा को जो संभल तक जाएगी? संभल का एक क्षेत्र विवादित रहा है या क्या मानते हैं इस यात्रा को? बहुत ही अच्छा रहा है, विवादित तो देखो पूरा देश रहा है। हमारा सनातन कोई भी विवाद से डरता नहीं है। विश्व राष्ट्र का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और सनातनी आगे अपना ध्वज लेते जाते रहेगा। तो अभी यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, संत समाज में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इसमें संत समाज के साथ साथ किन्नर महाअखाड़ा भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है और जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, उस यात्रा में सुबह से ही इसमें सैलाब उमड़ने को मिला है। ये यात्रा वृंदावन से संभल तक जाएगी। युवा सनातनी जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है और इस यात्रा में सुबह से जिस तरीके से लोग शामिल हुए हैं, उस यात्रा को युवाओं को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन मुनीत के साथ